अगर आप जॉब कर रहे हो और सोच रहे हो क्या मैं जॉब करते हुए एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? आंसर है यस, बिल्कुल हो सकता है अगर अप्रोच सही हो तो। बहुत सारे जॉब होल्डर्स मुझे पूछते हैं जॉब चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी क्या एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? आंसर है हाँ, प्रैक्टिकल सिस्टम के साथ पॉसिबल है। मैं यहाँ आपको 5 प्रैक्टिकल स्टेप बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, प्रोडक्ट सिलेक्शन। सिंपल प्रोडक्ट चूज करो, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट से स्टार्ट मत करो। सिंपल प्रोडक्ट चूज जैसे कि स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर में नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग स्मॉल जैसे प्रोडक्ट को आप चूज कर सकते हो। Why simple product? Because simple product is equal to simple export process. इंडिया में इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी अवेलेबल होने चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप चूज करते हो तो जॉब के साथ मैनेज करना इजी रहता है। स्टेप नंबर 2, मर्चेंट एक्सपोर्टर मॉडल। मैन्युफैक्चरर्स बनने की कोई जरूरत नहीं है, मर्चेंट एक्सपोर्टर बनो। स्ट्रक्चर को बहुत ही बारीकी से समझो। इंडियन सप्लायर, आप और इंटरनेशनल बायर, राइट? अभी रोल ऑफ मर्चेंट एक्सपोर्टर्स का क्या होता है? मर्चेंट एक्सपोर्टर का एग्जैक्टली रोल क्या होता है, यानी आपका रोल क्या रहेगा? तो बायर फाइंड करना, सप्लायर से कनेक्ट करना, एक्सपोर्ट प्रोसेस को मैनेज करना और फैक्ट्री और प्रोडक्शन मैनेज करने की जरूरत नहीं है। यानी आपको कोई फैक्ट्री या प्रोडक्शन में हाजिर रहने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन मैनेज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल फंडा है, बाहर को अप्रोच करना है, सप्लायर के साथ कनेक्शंस रखना है और पूरा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मैनेज करना है। आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है एज अ मर्चेंट। स्टेप नंबर 3, बेसिक रजिस्ट्रेशन का जरूरत है। वो है एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन से टाइप के बेसिक रजिस्ट्रेशन का जरूरत है? तो आपको सिंपल कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है। आप अगर इंडिविजुअल हो तो प्रोप्राइटरशिप, और अगर आप आपके फ्रेंड, आपके कोई भी रिलेटिव के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यानी एक से दो लोग स्टार्ट करना चाहते हो तो पार्टनरशिप। इनिशियली लेवल पे आपको कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी या वन पर्सन कंपनी ऐसा कोई बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से आप एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड यानी आईसी कोड रजिस्ट्रेशन करना है, जो 500 रुपये गवर्नमेंट फी है, और अगर आप बाहर से करवाते हो तो 1000 या 1500 रुपये मैक्स उसका चार्ज होता है। उसके बाद आपको करंट बैंक अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद आपको एमएसएमई और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको कोई जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। नाउ स्टेप नंबर 4, डेली 1 से 2 घंटे का सिस्टम बनाइए। जॉब के साथ एक्सपोर्ट मैनेज करने का फॉर्मूला, डेली 1 से 2 घंटे डेडिकेटली वर्क करना है। उसमें आपको क्या करना है? तो बायर सर्च करना है लिंक्डइन के थ्रू, इंपोर्टर डायरेक्टरी के थ्रू और ट्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बायर सर्च करना है। बायर सर्च करने के बाद आपको बायर को आउटरीच करना है, उनको कंटिन्यूअसली बेस पे ईमेल सेंड करना है। और तीसरा स्टेप जो है वो कंटिन्यूअसली आपके सप्लायर के साथ आपको कनेक्शंस बनाए हुए रखने हैं। यानी जो भी आपका मैन्युफैक्चरर्स है, आपके ट्रेडर्स है, जहाँ से आप प्रोडक्ट को प्रोक्योरमेंट करने वाले हो, उसके साथ आपको कंटिन्यूअसली कनेक्शन में रहना है। ये एक्सपोर्ट बिजनेस में कंसिस्टेंसी एक रूल है। एक्सपोर्ट बिजनेस का सीक्रेट अगर इसको बोलते हैं तो एक्सपोर्ट बिजनेस का सीक्रेट क्या है? कंसिस्टेंसी इन बायर सर्च। मैं यहाँ फिर से आपको बोल रहा हूँ, एक्सपोर्ट बिजनेस का एक रूल है, सीक्रेट फॉर्मूला है, तो वो है बायर सर्च करने का कंसिस्टेंसी। डेली आउटरीच इज इक्वल टू बायर रिस्पॉन्स इन फ्यू मंथ। यस, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कंटिन्यूअसली ये एक्टिविटीज करने के बिहाफ पे उनको मिनिमम 15 से 3 महीने के अंदर उनको बायर सर्च हुए हैं और बायर को आउटरीच मिला है।
यानी बायर क्लोज हुए, राइट। स्टेप नंबर 5, फर्स्ट ऑर्डर का माइंडसेट। पहला ऑर्डर प्रॉफिट के लिए नहीं करना है हमें, पहला ऑर्डर लर्निंग के लिए हमें करना है, बिकॉज पहले ऑर्डर से एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बिल्ड अच्छे से होगा हमारा। पहला ऑर्डर के बाद हमें क्या होगा, तो पहले ऑर्डर के बाद हमें पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, पूरा एक्सपोर्ट्स का ऑर्डर क्या होता है, पूरा इकोसिस्टम क्या होता है, वो हमें सीखने को मिलेगा। बाहर के साथ कम्युनिकेशंस कैसे करते हैं वो सीखने को मिलेगा। सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेटर कैसे करते हैं वो हमें सीखने को मिलेगा। और ये सारी चीज सीखने के बाद हमारा बिजनेस ग्रोथ इजीली हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट का ग्रोथ इजीली हो जाएगा। यानी हमारा पहला एक्सपोर्ट जो ऑर्डर होगा उसमें प्रॉफिट का मार्जिन हमें सोचना ही नहीं है, हमें सोचना है कि पहला एक्सपोर्ट का ऑर्डर हम लर्निंग के लिए करते हैं। अभी लोगों का माइंडसेट मिस्टेक क्या होता है, लोगों का माइंडसेट मिस्टेक ये होता है जॉब छोड़ने के बाद एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करें। इसी की वजह से वो लोग कभी भी एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो हमारा करेक्ट माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो हमारा करेक्ट माइंडसेट ये होना चाहिए जॉब प्लस एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा हमारा, तो सैलरी का स्टेबिलिटी मिलेगा और साइड बिजनेस से हमें एक्सपोर्ट की वजह से ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो जॉब के साथ ही हमें एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है। स्मॉल स्टार्ट करो बट स्टार्ट करो, लर्निंग माइंडसेट रखो एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी बायर सर्च करना जरूरी है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक्सपोर्ट बिजनेस का सीक्रेट यही है, कंसिस्टेंसी बायर सर्च करने में आपको रखना है, राइट। अगर आपको जॉब कर रहे हो और एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो कमेंट कीजिए एक्सपोर्ट। अगर 100 कमेंट्स हो जाएंगे तो जॉब के साथ कौन से प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसका पीडीएफ में शेयर करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट